एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बज रहे हैं 5:45 और मैं जस्ट अभी उठी हूँ सो करके। उठने के बाद मैं थोड़ा गुनगुना पानी पीती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गुनगुना पानी पीने से हमारी बॉडी जो है डिटॉक्स होती है अच्छी तरह से और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो थोड़ा सा मैं उसमें एप्पल साइडर विनेगर भी ऐड कर लेती हूँ। अगर आप लोग नहीं पीते एप्पल साइडर विनेगर तो ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। और आपने देखा मैं हुडी पहनी हूँ, ठंड है, सुबह सुबह का टाइम है। जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि नॉर्थ इंडिया में ठंड शुरू हो गई है। तो हुडी पहनी हूँ इसलिए मैंने। और उसके बाद प्लीज़ इग्नोर माई ग्लास मुझे बहुत पसंद है, बड़ा वाला। वो पंजाबी लोग लस्सी पीते हैं ना, उस टाइप का वो ग्लास है और वो मेरा ही ग्लास है, उसमें मेरे हस्बैंड कभी नहीं पीते। तो यहाँ पे मैं फ्रेशन अप वगैरह हो गई हूँ और फ्रेशन अप होने के बाद मैंने निविया का मॉइस्चराइज़र लगा लिया है फेस पे, क्योंकि ठंड है और फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, हाथ वगैरह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो हाथ पर लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथ पर मैंने तो हुडी पहन रखा है, तो मैंने फेस पर अप्लाई कर लिया है। सिर्फ निविया का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लंच की प्रिपरेशन करने। लंच की प्रिपरेशन में मैं आज कर रही हूँ पराठे, दाल मखनी और राइस। तो सबसे पहला काम मैं कर रही हूँ यहाँ पर दाल मखनी की जो मिक्स दाल होती है, मैंने वो ही मंगाया था ग्रोफर से। मैं कोई होता है कि सब कुछ अलग होता है और उसको मिक्स कर लेते हैं, बट मैंने मिक्स प्रॉपर बनी हुई वहीं से मंगाया था ग्रोफर से। तो वो दाल को मैं धो रही हूँ, 2 से 3 बार धोऊंगी। उसके बाद इसमें मैंने पानी डाला है, पानी उतना डाला जितना सफिशिएंट है, जितना हम दोनों को ही चाहिए। और इसमें थोड़ा सा डालूंगी हल्दी और नमक, दैट्स इनफ। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूंगी इसमें। डालने वाले बहुत कुछ डालते हैं, मसाला वगैरह डाल करके उसको उबालते हैं, बट मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगी। मैं डालूंगी उसके तड़के में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया है, रख दिया है गैस पर। और दूसरी तरफ मैं ये सारे जो बर्तन वगैरह है मेरे रात के धुले हुए, उसको मैनेज कर लूँगी, क्योंकि मैंने रात को मैनेज नहीं किया था। मैं करती भी नहीं हूँ रात के समय मैनेज, मैं इसको सुबह ही उठकर करती हूँ। तो मैं पूरे बर्तन जो भी है उसको मैनेज कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे एक तरफ दाल उबलते होगा और दूसरी तरफ मैं आटा, तो मैंने रात में, जैसे कि मैं बाहर चली गई थी मार्केटिंग, तो मैंने रात में आटा फ्रिज में रख दिया था। सुबह का टाइम जो आटा साना हुआ था उसमें बच गया था, तो मैंने रख दिया था। तो उसको मैंने नहीं बनाया तो बच गया था, इसलिए मैं अभी इसको यूज़ कर लूँगी। तो मुझे आटा सानने की तो ज़रूरत नहीं है, वरना मैं आटा सान लेती हूँ, फ्रेश आटा ही सानती हूँ मैं। लेकिन क्या है, हमारा डिनर स्किप हो गया था इसलिए हम लोगों ने, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तड़के की तैयारी। तो दाल मखनी के लिए सबका बनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, मेरा यही तरीका है। मैं प्याज और मिर्ची को तड़का देती हूँ प्याज और मिर्ची से, और दाल जो टमाटर होता है उसको पीस करके डालती हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो बताना मुझे, तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए।
उठी हूँ 5:45 से। फ्रेशन अप होने के बाद से जो मैं लगी हूँ, उसके बाद मुझे टाइम अभी मिला है। हस्बैंड का लंच प्रिपेयर किया, जैसे कि आपने देखा। पराठे लगा दिए, दाल मखनी बनाई मैंने, और राइस एंड अचार एंड ऑनियन, ये सब चीज़ें उनको टिफ़िन में मैं रेगुलर देती हूँ। सब्जियाँ चेंज होती रहती है, बाकी 2-3 चीज़ें सेम होती है, जैसे कि अचार और ये चीज़ें चेंज होती है। अचार और ऑनियन होता है, और पराठे रोज़ होते हैं, और क्या कहते हैं, राइस होता है एज यूजुअल हमेशा की तरह। केवल सब्जियाँ चेंज होती है, सब्जियों की तरफ कभी सब्जियाँ लग जाती है, कभी कुछ लग जाता है, इस तरह से मैं उनको देती हूँ। और हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, वो भी नहा रहे हैं। उनके नहाने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। बस मेरी चाय बननी है, चाय भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है। मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ध्यान ही नहीं दिया मैंने कि मेरी दूध उबल चुकी। पहले मैं इसमें डाल देती हूँ, वरना दूध उबल के कम हो जाएगी। रोज सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि ऐसा लगता है कितना जल्दी काम हो जाए। और शूट करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए करना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है अगर हम रिकॉर्ड करते हुए करते हैं तो होगा उनका लंच प्रिपेयर। यही बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए मॉर्निंग का। और हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया, बस चाय बन जाए, ब्रश में। तो चलिए मैं मिलती हूँ कुछ देर में आपसे। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, ही इज़ माई हस्बैंड, और वो जा रहे हैं, अब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह भी कंप्लीट हो गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, हस्बैंड मेरे निकल गए जॉब पे, और अब मैं अकेली हो गई घर पर, और काम बहुत सारा फैला हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो, सब फैला ही हुआ है, पूरा सोफ़ा भरा हुआ है। तो और किचन में भी सारे सामान ऐसे रखे हुए हैं। मैंने अभी तक कुछ भी मतलब क्लीन नहीं किया। मैं नाश्ता बनाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत टाइम होता है हम लोगों का, ब्रेकफास्ट करने के बाद जो भी हम लोग साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद वो आएंगे इवनिंग में 6 o'clock। तो इसलिए मैं मॉर्निंग का टाइम अपने आप को पूरा शेड्यूल में बिजी नहीं रखती। जितना टाइम वो बिजी रहते हैं अपना रेडी वगैरह होने में, उतना टाइम मैं अपना काम वगैरह करती हूँ। उसके बाद मैं उनके साथ जो भी थोड़ा टाइम होता है वो स्पेंड करती हूँ, बातचीत करती हूँ। उसके बाद उनके जाने के बाद मैं काम की शुरुआत करती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ शुरुआत करने। जैसे कि मैंने सुबह उनके लिए पराठे बना ही दिए, तो आटा वगैरह थोड़ा बच गया है तो मैं वो रख लूँगी। खुद के लिए रोटी देखती हूँ, बना देती हूँ दोपहर के लंच के लिए, या तो फिर आटा फ्रिज में रखूँगी। और फ्रिज में रखना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कल रात का आटा है, क्योंकि हम लोगों ने कल रात बाहर गए थे तो वहाँ पे डिनर कर लिया था, तो इसके लिए वो रखना तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपने लिए भी रोटी बनाऊंगी, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, बिकॉज ये ब्लॉग जो है वो बड़ा हो चुका है, और ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत लंबा मैं करना नहीं चाहती इस ब्लॉग को। सो गाइज, चलिए, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इस ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।